हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं, प्रोटेक्टेड हैं। आपकी फैमिलीज टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं और प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं कि मेरा फेसबुक पर कोई पेज नहीं है। ठीक है, वहाँ पर हो सकता है किसी ने मेरे वीडियोज़ चुरा कर डाल रखे हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो अपना व्हाट्सएप नंबर देकर आप सबको बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, आपसे पैसे ऐंठ रहा है पर्सनल रीडिंग देने के बहाने। सो इस तरह के फिक्स्टर्स और स्कैमर्स के चंगुल में फंसने से बचिएगा। डोंट गेट स्कैम्ड। ओके, सो आई होप आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। और अगर आपको ऐसा कोई नकली पेज दिखता है तो उसको रिपोर्ट करिएगा। हालांकि रिपोर्ट करने से मुझे नहीं लगता कि कुछ फेसबुक कोई एक्शन लेता है, बिकॉज ऑलरेडी उस फेक पेज पे बहुत सारी रिपोर्ट्स गई हैं, बट कोई एक्शन नहीं लिया गया है। राइट, सो आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू ऑल अवेयर। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग सावधान रहें इस तरह के फिक्स्टर्स और स्कैमर्स से। ठीक है, ऑल्दो आप टोटली सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं और आपको ऑलरेडी पता है कि इस तरह के लोगों को कैसे अवॉइड करना है। सो आते हैं ग्रैटिट्यूड पे। जिन लोगों ने मुझे अपना प्यार दिया है, जिन लोगों ने अपना प्यार इन फॉर्म ऑफ सुपर थैंक्स मेरे लिए यहाँ पे एक्सप्रेस किया है, मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहूँगी और उन सबको बहुत सारा प्यार भेजना चाहूँगी। और मैं चाहती हूँ उनके जीवन में माता महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहे और उनके जीवन में अपार धन का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। ठीक है, तो पहला नाम आ रहा है, जो नेम इनिशियल उनका लिखा हुआ है यूज़र आईडी पे LEM3BO2SH9H। ओके, तो आपका नेम नहीं है यहाँ पे, तो मैं आपका नेम नहीं ले पा रही हूँ। आई रिक्वेस्ट कि आप मुझे अपना नेम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सो दैट मैं आपका नेम शाउट आउट कर पाऊँ। सुषमा कुमारी, थैंक यू सो मच सुषमा, थैंक यू फॉर सो मच लव। गंगाधर, थैंक यू सो मच गंगाधर, थैंक्स अ लॉट। सतीश चौधरी, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू। प्रणय कृष्णा प्रधान, थैंक यू सो मच प्रणय कृष्णा, थैंक्स अ लॉट। वसीम खान, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। रोशन कुमार तंडेल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। बीनू जॉब, थैंक यू सो मच। लक्ष्मी वी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। दी अर्बन गेमर, थैंक यू सो मच। आपका नेम भी नहीं है तो आई एम जस्ट रीडिंग आउट द यूज़र आईडी। ठीक है, अमृता सिंह राठौर, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सो आते हैं आज के डाउनलोड पर। फ्रेंड्स, आप बेवजह क्यों टेंशन में आ जाते हो? आप क्यों बेवजह एंशियस हो जाते हो? क्यों आप बार बार परेशान होते हो, लो फील करते हो? बार बार अपनी भक्ति पर, ईश्वर की शक्ति पर क्यों सवाल खड़े करते हो? आई कैन एक्चुअली सेंस एंड आई कैन एक्चुअली चैनलाइज एनर्जी। मैं किसी की एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इल्यूजन में है, बहुत ज़्यादा भ्रम में है। ठीक है, किसी की ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है जो बार बार सेम चीज़ें उसके जीवन में रिपीटेडली चल रही हैं वापस से। इट्स लाइक जैसे कि किसी मूवी का सेम सीन बार बार प्ले हो रहा है आपके जीवन में। ठीक है, इस तरह से कुछ सिचुएशन बनी हुई है, एक ही सिचुएशन आपके जीवन में बार बार हो रही है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो। ठीक है, बहुत एंक्शस हो रहे हो और ईश्वर के उनके होने पर, ठीक है, ईश्वर की प्रेजेंस पर सवाल खड़े कर रहे हो, ईश्वर की शक्तियों पर संदेह कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, आपको पता होना चाहिए कि ईश्वर आपके हर एक प्रार्थना का जवाब आपको देते हैं, तुरंत जवाब मिलता है आपको। ठीक है, आप चाहते हो कि तुरंत के तुरंत आपके जो शत्रु हैं, जो आपको परेशान करते हैं या किसी तरह से आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज करते हैं, तुरंत उनका अंत कर दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। जब आपके शत्रुओं को सुधरने का समय, जितना भी उनको दिया जा रहा है, ठीक है, उनको सुधरने का समय दिया जा रहा है, जब उनका सुधरने का समय पूरा हो जाएगा, जब वो वैलिडिटी ओवर हो जाएगी, ठीक है, जब वो टाइम एक्सपायर हो जाएगा, तब उनको डेफिनेटली सज़ा मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको पेशेंस रखना होगा, एंशियस नहीं होना है। ठीक है, मुझे पता है बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है एक ही सिचुएशन बार बार होते रहना। ठीक है, और जो भ्रम है ना, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी भी है यहाँ पे। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स आपसे ये चीज़ कह रहे हैं कि बेवजह परेशान मत हो। तो आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं आप बेवजह परेशान हो।
ठीक है, बिना वजह परेशान हो, या कोई ऐसी बात ही नहीं है आपके जीवन में जिसकी वजह से आप परेशान आपको होना चाहिए। तो कोई ऐसा रीज़न ही नहीं है आपके जीवन में कि आपको परेशान होना पड़े। ओके, ये सिर्फ नेगेटिव एनर्जी है जो बार बार रिपीटेडली आपको परेशान करने की कोशिश करती रहती है। तो अपनी शक्तियों को बढ़ाइए, ठीक है, अपनी दिव्यता को, अपनी ऊर्जा को इतना ज़्यादा केंद्रित कर दीजिए ईश्वर पर कि आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी टच ना कर पाए, ठीक है, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले। मुझे पता है आप और आपके पार्टनर हो सकता है बहुत इम्पेशेंट हो जाते होगे, बहुत परेशान हो जाते होगे आपस में। मुझे पता है कि रिपीटेडली इस तरह की सिचुएशन को फेस करना कितना ज़्यादा टॉर्चरस होता होगा, ठीक है। ये जो टॉर्चर आप झेल रहे हो, ठीक है, ये उस नकारात्मकता की वजह से, उस भ्रम की वजह से है जो आपके माइंड में है। और आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि जो चीज़, जो भ्रम आपके माइंड में है वो बिना वजह की है, ठीक है, वो कोई रीज़न ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप सोचते हो, ठीक है। जो गलत भाव, जो नेगेटिव चीज़ आपके मन में आती है, ओके, अपने पार्टनर के प्रति, अपनी मैरिड लाइफ के प्रति, अपने घर के प्रति, ठीक है, जो भी गलत भाव आपके मन में आता है जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में कलह कलेश मचता है, तो वो स्थिति है ही नहीं, ठीक है, वो बेवजह है। दैट इज़ शेयर नॉनसेंस जो आपके मन में आती है और एक इल्यूजन क्रिएट होता है और आपके जीवन में भूचाल ला देता है, ठीक है। तो उस साइकिल को तोड़ना है, उस चेन को तोड़ना है आपको, और वो आप ही तोड़ेंगे, ठीक है। तभी जैसे ही आपने उस चेन को तोड़ दिया, तभी आप देखेंगे कि आपके शत्रुओं का अंत होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, आपके शत्रुओं को सज़ा मिलनी शुरू हो जाएगी। जब तक वो आपको परेशान करते रहेंगे और जब तक आप उस चीज़ से परेशान होते रहेंगे, आपके शत्रुओं का अंत होना स्टार्ट नहीं होगा। आपके शत्रुओं का अंत तब स्टार्ट होगा जब आप उस चेन को तोड़ देंगे, जब आप उस भ्रम पे विश्वास करना छोड़ देंगे। मैं देख रही हूँ आप उन चीज़ों पर विश्वास नहीं कर रहे हो जो एक्चुअल में आपके लिए अच्छी हैं, और आप उन चीज़ों पर विश्वास कर रहे हो जो झूठी हैं, जो जस्ट एक इल्यूजन है, एक भ्रम है, जो आपके मन में आया हुआ एक डाउट है और कुछ नहीं, ठीक है। इट्स जस्ट अ न्यूसेंस, और ये नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान करने की कोशिश करती रहती है, ठीक है। उसको कामयाब मत होने दीजिए। ये पक्की बात है कि आप उसको हराएंगे, ठीक है, आप उस भ्रम की स्थिति को हराएंगे और आप उस इल्यूजन से बाहर आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर जो ऊर्जा है वो मैं देख रही हूँ कि एक्टिवेट हो चुकी है। आपके अंदर ऊर्जा पूरी तरह से एक्टिवेटेड है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, डू नॉट फोर्स दिस रीडिंग, ठीक है, ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। मैं आपको राशियाँ बताऊंगी, ठीक है, और हो सकता है कुछ पोर्शंस में आपके लिए मैसेज ज़रूर होंगे इस रीडिंग में, हो सकता है कहीं कहीं पर आपके लिए मैसेज ज़रूर होंगे। सो पूरी रीडिंग अपने ऊपर थोपने की कोशिश मत करिएगा, ओके। और जिस किसी के लिए भी ये मैसेज आ रहा है, उनको पता है कि उनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, उनको पता है कि वो इस तरह की सिचुएशन फेस कर रहे हैं। उनकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी बनी हुई है जैसे कि किसी किताब के सेम पन्ने को बार बार रीड करते रहना, ठीक है, किसी मूवी का सेम सीन बार बार रिपीट होते रहना, ठीक है। लाइफ जैसे कहीं पर एक चक्रव्यूह में फंस गई हो, राइट। सो ये सब इल्यूजन की वजह से हो रहा है, जो आपके हेटर्स और एनिमीज़ ने क्रिएट किया है, ठीक है, आपकी लाइफ को नॉर्मली ना चलने देने के लिए, आपकी लाइफ अच्छे से नॉर्मली आप जी ना पाओ, आप शांति से अपनी लाइफ को एंजॉय ना कर पाओ, ठीक है। इसकी वजह से उन लोगों ने ये चक्रव्यूह आपके लिए रचा है, ये गलत चीज़ आपके अगेंस्ट करी गई है, आपको उसको तोड़ना है। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए। आई होप आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, और ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अगर कोई गलत भाव आपके मन में आता है अपने पार्टनर के लिए, तो वो एक इल्यूजन है, ठीक है, वो एक भ्रम है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए, क्या मैसेज आ रहे हैं एंजल्स की तरफ से, डिवाइन एनर्जीज की तरफ से, क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टर्स के लिए। एंजल्स प्लीज प्रोवाइड गाइडेंस।
क्या गाइडेंस है? और कोई गाइडेंस? और कोई गाइडेंस है? और कोई गाइडेंस है? इज देयर एनी अदर गाइडेंस? ओके, या स्टैंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वॉइस ऑफ ट्रुथ, सत्य बोलिए। वाओ, माता महाकाली, ठीक है, इनकी एनर्जी है यहाँ पे। आपको बोला जा रहा है कि अपने जो डर है उनका सामना करिए, बहादुरी से अपने डर का सामना करिए, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है जो जिसकी आपको चिंता करनी पड़े, ठीक है। एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। हर चीज़ का ध्यान दिव्य शक्तियाँ रख रही हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग। तो आपके जीवन में बहुत सारे आध्यात्मिक बदलाव हो रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक चेंजेस हो रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, आध्यात्मिक रूप में आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस इज योर चांस टू सोर। आप डेफिनेटली बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। अपने डर का सामना करिए, जिस चीज़ से आप डरते हैं ना, आप उसका सामना करिए, राइट। आपको अगर लगता है कि नहीं नहीं ये इल्यूजन नहीं है, ये तो एक्चुअल में अगर सच हुआ तो क्या होगा, उसका सामना करिए। वो सच नहीं है, जो आपके मन में मनगढ़ंत आई हुई बात है, ठीक है, अपने लाइफ के प्रति, अपनी मैरिड लाइफ के प्रति। तो जो आपके मन में मनगढ़ंत बात आ रही है, ठीक है, जो इल्यूजन आपके मन में क्रिएट हो रहा है, वो मात्र एक इल्यूजन है। डू नॉट फोर्स इट। ये बिना वजह इसको अपने लाइफ में इस चक्रव्यूह में फंसना बंद करिए, ओके। इसको अपने जीवन पे लागू करना बंद करिए। ये चीज़ आ रही है। आध्यात्मिक स्तर आपका बहुत ऊंचा उठ चुका है, आप बहुत हाई लेवल पर हो, ठीक है, हाई वाइब्रेशन पर हो। आपका जो वाइब्रेशन है, जो आपका जो आभा मंडल है, जो आपकी तरंग है, वो इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है जिसको ये जो लो वाइब्रेशनल लोग हैं ना, ये छू भी नहीं सकते। इसीलिए ये बैठ के ये चक्रव्यूह वगैरह बनाते रहते हैं, ठीक है। तो आपको उस चक्रव्यूह को तोड़ना है, ठीक है, और इसके लिए आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, ओके। या तो मैं ये भी सुन रही हूँ किसी को दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, ओके। अगर आप हिंदू रिलीजन से हैं तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हो। अदरवाइज आप अगर और किसी रिलीजन से हो तो आप भी कुछ अच्छे पाठ वगैरह कर सकते हो जो आपके रिलीजन में आपके लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। आपको सत्य बोलना है, ठीक है, बेबाकी से सत्य बोलना है और सत्य के मार्ग पर ही चलना है। मुझे दिख रहा है कि आपका हो सकता है थ्रोट चक्रा एक्टिव है, बहुत पावरफुल थ्रोट चक्रा है आपका, क्योंकि आप सत्य प्रतिज्ञ हो। आपने हमेशा जीवन में सत्य बोलने की प्रतिज्ञा ली हुई है, जिसकी वजह से आपको डेफिनेटली डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ठीक है, और आपका थ्रोट चक्रा एक्टिव हो चुका है, ओके। यहाँ पे ये चीज़ देख रही हूँ मैं। निडर हो आप, बहुत ज़्यादा बहादुर और साहसी हो, ठीक है। आप सत्य बोलने से नहीं डरते हो। माता महाकाली की एनर्जी है यहाँ पे, ओके ओके। सो बहुत ही पावरफुल एनर्जी आई है और मुझे लग रहा है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रही थी ना, मुझे अभी एक और चैनलाइज्ड मैसेज आया है कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रही थी, आपके जीवन में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही थी ना, उसको रिमूव कर दिया गया है, आपको क्लेंस कर दिया गया है, आपकी सोल को क्लेंस कर दिया गया है। सो इनसे ज़्यादा पावरफुल शक्ति और क्या होगी? आदि शक्ति, जिसका कोई अंत नहीं है और जिसका कोई स्टार्ट भी नहीं है, ओके। सो यस, सेंड द नेगेटिविटी। जो मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जी हो, ठीक है, तुरंत उसको समेट कर वहीं फेंक दिया जाए जहाँ से वो आई हो। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, ओके, राइट अवे। और जिस व्यक्ति ने मेरे कलेक्टिव्स को चक्रव्यूह में फांसने की कोशिश करी है, आपके जीवन में बेवजह दिक्कतें क्रिएट करने की कोशिश करी है, आपके जीवन में भ्रम की स्थिति क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, तो उस इंसान को ही उस चक्रव्यूह में बांध दिया जाए, उस इंसान को ही उस चक्रव्यूह का मज़ा चखाया जाए कि कैसा फील होता है जब रिपीटेड साइकिल किसी के जीवन में बार बार क्रिएट करा जाए, ठीक है, तो कैसा फील होता है। उसको उस
दर्द का एहसास कराया जाए, उस तकलीफ़ का एहसास उसको कराया जाए, ठीक है। ये जो भी आपके लाइफ में आपके हेटर्स या एनिमीज़ या कॉन्स्पिरेटर्स हो, ओके। सो सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बांध कर रख पाए या आपको लो फील करा पाए, ठीक है। दिव्य शक्तियों की उनकी ऊर्जा पर, उनकी शक्ति पर, उनके प्रेम पर, ठीक है, दिव्य शक्तियों के प्रेम पर, जो आपसे वो प्यार करते हैं, उस पर कभी संदेह मत करिएगा, ठीक है। आपका जो विश्वास है, ठीक है, कि आपकी सहायता होगी और जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो वापस वहीं भाग जाएगी, वहीं फेंक दी जाएगी जहाँ से वो आई है, उसमें बहुत पावर है। उस पावर को कम मत करिएगा। ओके, रैंडमली लेते हैं। द वर्ल्ड जजमेंट, यस, स्नेक, लकी, स्नेक एंड लक, यस, तो दोनों साथ साथ आ रहे हैं, ठीक है। आपकी तरफ लक भी आ रहा है और आपकी तरफ कुछ ऐसे दुष्ट लोग भी आ रहे हैं, आस्तीन के सांप भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सावधान रहना है और आपको सावधान रहना है कि आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में कहीं कोई स्नेक वगैरह ना हो, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ फाइनेंशियल ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है, फाइनेंशियल फॉर्च्यून मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, या धन के मामले में आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाले हैं, ठीक है। ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, राइट। नंबर 28 स्पेसिफिक है, 8 फरवरी हो सकता है आपके लिए स्पेसिफिक हो, 28 जनवरी आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, एंड 2 अगस्त आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। किसी की एज है 28, राइट। लक इज कमिंग टू यू, आपका लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है, ठीक है। यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग, ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज अहेड, या सो आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अपने अंदर जो एक शक्ति है ना, जो एक विश्वास है, ठीक है, दिव्य शक्तियों के प्रति, ईश्वर के प्रति, वो शक्ति जो दिखती नहीं है लेकिन वही सत्य है, ठीक है। जो शक्ति हमें प्रत्यक्ष रूप से इस 3D वर्ल्ड में दिखती नहीं है, लेकिन ओवरऑल गैलेक्टिकल वे में, ठीक है, ब्रह्मांडीय शक्तियाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। या इंसान इन शक्तियों के सामने कुछ नहीं है। इंसानों ने डेफिनेटली बहुत कुछ जनरेट किया है, बहुत कुछ बनाया है, लेकिन क्या इंसान कभी कोई चंद्रमा बना पाया? क्या इंसान कभी कोई सूर्य बना पाया? नहीं, ठीक है। सो डेफिनेटली ये दिव्य शक्तियाँ हैं जो इस संसार को चलाती हैं, इस ब्रह्मांड को चलाती हैं, ठीक है। दे आर मोर केपेबल, मोर पावरफुल, ओके। सो इनके होने में कोई संदेह मन में आना ही नहीं चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, ओके। आप बहुत लकी हैं, आपका जो भाग्यशाली समय है वो आ चुका है, आपका जो लक है वो आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आप ये मैसेज देख रहे हैं और आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत लकी रहने वाले हैं और लक आपके तरफ आ रहा है। लक विल बी बाय योर साइड, भाग्य आपका साथ देने वाला है, ये मैसेज आ रहा है। 36 हो सकता है किसी की एज हो। बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, या सो मैं यहाँ पे मैं कुछ ट्रैवलिंग देख रही हूँ, हो सकता है आप कहीं अब्रॉड ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है। कुछ ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, और या ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है ना, इससे भी आप दूर हो जाएंगे, ठीक है। ये कठिन सिचुएशन आपके जीवन से दूर होगी, बहुत सारे क्षेत्र से आपको कामयाबी मिलने वाली है, ठीक है। हर क्षेत्र से आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है, हर क्षेत्र में आपकी तरफ खुशियों की बरसात होने वाली है, ठीक है। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। सो जो डिफ़िकल्ट टाइम है ना, उससे हताश मत होइए, और अपने आसपास के जो लोग हैं ना, आंख बंद करके हर किसी पर विश्वास मत करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कुछ आस्तीन के सांप है। या सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। आत्म मंथन करिए, ठीक है, ईश्वर का ध्यान करिए, आत्म मंथन करिए। कोई ऐसे विचार आते हैं आपके मन में, कुछ अच्छे थॉट्स आते हैं तो उनको लिखिए, ठीक है। अच्छे थॉट्स को लिखने की प्रैक्टिस करिए, सो दैट आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट होने लगे,
ठीक है। सो ये बहुत पावरफुल डाउनलोड आया है आपके लिए, अच्छे थॉट्स को लिखना है आपको, ठीक है। सो यस, ये भी एक बहुत अच्छी मैनिफेस्टिंग टेक्निक है, आप कर सकते हो ये चीज़, राइट। आपका लाइफ पाथ नंबर 5 हो सकता है, नंबर 14 स्पेसिफिक आ रहा है यहाँ पे, या राइट। 14th of September I'm listening, 5th of September, 3rd June, yeah, 1st of September, 1st April I'm listening, 1st April, या आपकी लाइफ में जब आप एक्चुअली ईश्वर से कनेक्ट हो जाएंगे ना, जब आप अपनी सोल सर्चिंग करेंगे, आत्ममंथन करेंगे, तो उससे बहुत लाभ होगा आपके जीवन में। हर क्षेत्र में शांति आएगी, हर क्षेत्र में आपको शांति की अनुभूति होगी। एंड यस, जो जीवन में उथल पुथल मचा हुआ है वो दूर होगा। जजमेंट का कार्ड ये बता रहा है कि आपके जो एनिमीज़ हैं, ठीक है, उनका जो समय है, जो टफ टाइम है, वो अब स्टार्ट होने वाला है। बहुत जल्द उनको कठिन समय झेलना पड़ेगा। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है उनका सुधरने का जो टाइम है ना, सुधरने का जो समय है, उसकी वैलिडिटी पूरी होने वाली है। और हो सकता है उन्होंने सुधरने का नाम नहीं लिया है, वो सुधरना नहीं चाहते। उन्होंने अपना फैसला डिवाइन एनर्जीज़ को सुना दिया है, और डिवाइन एनर्जीज़ ने भी अब अपना फैसला उनको सुना दिया है। एंड डेफिनेटली उनको बख्शा नहीं जाएगा। और अगर उन्होंने बेवजह आपको परेशान किया है, अगर बेवजह आपके जीवन में इस तरह के चक्रव्यूह क्रिएट किए हैं, तो उनको सज़ा मिलने वाली है। ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, ओके, या सो आते हैं अपने टैरोस पे, देखते हैं आज टैरोस से क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, कौन सी ऐसी बात है जो आप तक पहुंचना चाह रही है, राइट। लेट्स सी, कौन सी ऐसी बात है जो मेरे कलेक्टर्स तक पहुंचना चाहिए। कौन सी ऐसी बात है जो मेरे कलेक्टर्स तक पहुंचनी चाहिए। द एंजल्स, कौन सी ऐसी चीज़ है। द एम्प्रेस, आपके अंदर डेफिनेटली डिवाइन एनर्जी है, ठीक है। माता आदिशक्ति का कार्ड आया है यहाँ पे। द एम्प्रेस का कार्ड भी गॉडेस एनर्जी की बात करता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत चार्मिंग हैं, या ओके, ओके, आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत चार्मिंग हैं, ठीक है। आपको पेडिस्टल पर रखा गया है, ठीक है। लोग आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आपकी कोई फ्रेंड है, ओके। सो अगर आप मेल हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं, ठीक है। और अगर आप फीमेल हैं तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, बहुत प्रिटी हैं, बहुत चार्मिंग हैं, ठीक है। आप बहुत रॉयल हैं, बहुत लग्जरियस लाइफ है आपकी, ठीक है। पूरी तरह से संपन्न, लाइक आप लुक्स में, वेल्थ में, पर्सनालिटी में, और अपने करियर वाइज, फाइनेंशियली, ओवरऑल आपकी लाइफ, यू हैव इट ऑल। आपके पास सब कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें आप लैक करते हो। आई एम लिसनिंग, ऑल आइज आर ऑन यू। तो मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोगों का फोकस है, ठीक है। काफ़ी ईवल आई भी हो सकती हैं, तो आपको ईवल आई प्रोटेक्टर भी पहन के रखना है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको नज़र लगा रहे हैं, बहुत सारी ईवल आई मैं आपके अराउंड देख रही हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा नज़र आपके आसपास मैं देख रही हूँ, या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके प्रति कुछ कंपटीशन का भाव रखते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं मुझे, कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो कंपटीशन का भाव रखते हैं आपके प्रति। एंड या सीक्रेट कॉम्पिटिटर्स हैं ये, आपके सीक्रेटली आपसे कम्पीट करते हैं, या हो सकता है ये भी उसी वर्क फील्ड में है जिस फील्ड में आप हो। मुझे ये आपके वर्क प्लेस पे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो आपके साथ कंपटीशन का भाव रखते हैं, ठीक है। सेम
फील्ड में हो सकते हैं ये। और कुछ ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो आपके फ्रेंड्स वगैरह में हैं, अभी उनसे बात नहीं हो रही आपकी, या फ्रेंड सर्कल में भी मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो आपके साथ कुछ कंपटीशन की भावना रख रहे हैं, ठीक है। और वो हो सकता है आपने उनको अपनी लाइफ से रिमूव किया, कट किया, हो सकता है अभी आपका उनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, अभी आप बात नहीं कर रहे हो। तो मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जी आपके अराउंड फील हो रही है। ये मैसेज आ रहा है कि डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की अभी नज़र आप पर है, एंड आपको डेफिनेटली ये चीज़ बताई जा रही है कि जो कुछ भी ईवल आई आपकी तरफ भेजी गई थी, ठीक है, उसको क्लेंस कर दिया गया है, क्लीन कर दिया गया है, लेकिन उस चीज़ को मेंटेन रखना है आपको, ठीक है। आपको डेफिनेटली प्रोटेक्शन मिल रही है, आपको भी उसमें कुछ योगदान देना होगा, आपको भी अपने आभा मंडल को और ज़्यादा फर्म और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। आपको ईश्वर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाकर रखना है ताकि आपका आभा मंडल पूरी तरह से सिक्योर हो पाए, ओके, पूरी तरह से अभेद्य बन पाए, राइट। ये कैसे करेंगे? ये पाठ करके, ध्यान करके, जाप करके, या फिर ईश्वर के सानिध्य में रहकर, जैसे भी आप उनकी सेवा करके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के टच में रहना है। आप ऑलरेडी आध्यात्मिक हैं, और आप ही की फील्ड के कुछ लोग हैं जो आपके साथ कुछ कंपटीशन का भाव रखते हैं, ठीक है। वो लोग भी आपकी तरफ ईवल आई कास्ट कर रहे हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। आपके बारे में चर्चा हो रही है कि आप अभी बहुत ज़्यादा लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे हो, लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा आपका आप फोकस्ड हो अपने वर्क पर, और इमोशनली बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो आप, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है। बहुत भावनात्मक रूप से लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हो, आपकी विक्ट्री हो रही है, ठीक है। हर क्षेत्र में आपको प्रसिद्धि मिल रही है, आपकी विक्ट्री हो रही है, ठीक है। आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिव है, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं, पब्लिक आय में हैं, पब्लिक फिगर हैं, और अगर आप अभी तक पब्लिक फिगर नहीं हैं तो हो सकता है बहुत जल्द आप पब्लिक फिगर बनने वाले हैं, ठीक है। ये रीडिंग जिस किसी के लिए भी आ रही है, बहुत स्टेबल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्टेबल, या यही सब देखकर तो लोग चक्रव्यूह क्रिएट कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इसीलिए आपको दुख दिया जा रहा है, ठीक है, इसीलिए आपको परेशान किया जा रहा है, आपके जीवन में चक्रव्यूह बनाए जा रहे हैं। कोई आपकी यादों में खोया हुआ है, कोई आपसे दूर है, सेपरेटेड है, ठीक है। कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो व्यक्ति पुरानी यादों में खोया हुआ है, आपकी मेमोरीज़ में खोया हुआ है, पास्ट मेमोरीज़ यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ। या तो मैं एक बार आपको राशियाँ बता देती हूँ। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, या कन्या राशि, वृष राशि, मकर राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला राशि भी है यहाँ पे, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। तो ये राशियाँ आ रही है यहाँ पे, ठीक है। ये राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे सारी, और आपको बताया जा रहा है कि इस तरह के चक्रव्यूह में आपको फंसना नहीं है, ठीक है। आपके जो बिलीव्स हैं, आपका जो बिलीव सिस्टम है, ठीक है, वही इस तरह के चक्रव्यूह को तोड़ सकता है, और बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ आई है आपके लिए, ठीक है। सो आपको कहीं से भी चिंता नहीं करनी है, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी डाउट, जो कुछ भी समस्या आपके मन में है, ठीक है, वो सब बेवजह है, ये चीज़ आपको बताने के लिए बोला जा रहा है। लेट्स सी आपके लिए क्या डाउनलोड्स आ रहे हैं, एंजल्स आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, यू विल लिव योर ड्रीम दिस ईयर। आप अपने सपनों को पूरा करने वाले हैं इस साल, ठीक है। आपके सपने पूरे होने वाले हैं इस साल, या ओके। टैरो रीडर्स, हो सकता है कोई टैरो रीडर है, उनके सपने पूरे होने वाले हैं इस साल। सो बी रेडी टू लिव योर ड्रीम, ओके। लव योर वॉइस, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है किसी को, ठीक है। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है किसी को,
यू कैन कम्युनिकेट विद स्पिरिट्स, आप आत्माओं से बात कर लेते हैं, दिव्य शक्तियों से बात कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आ रही है आपके बारे में, बहुत इंट्यूटिव हैं आप, बहुत साइकिक है। नार्सिसिस्ट, ओके, कोई नार्सिसिस्ट की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। आपकी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट हो सकता है जो पूजा पाठ में बिलीव नहीं करता और सिर्फ अपने बारे में अपनी तारीफ़ें सुनना पसंद है, दूसरों को गुलाम बनाकर रखना पसंद है, और राइट, बहुत ज़्यादा घमंडी, बहुत अहंकारी व्यक्ति जो अपने आप को कभी गलत नहीं मानता है, ऐसा कोई व्यक्ति। दे हैव नो शोल्डर्स टू क्राई ऑन, या तो ये जो नार्सिसिस्ट है, ये हो सकता है इस नार्सिसिस्ट ने आपके लिए, आपके जीवन में इस तरह की चीज़ करी हो, ठीक है। ये जो चक्रव्यूह क्रिएट किया गया है, ये इस नार्सिसिस्ट ने क्रिएट किया है, जो भी नार्सिसिस्ट है ये, ठीक है, राइट। सो दे हैव नो शोल्डर्स टू क्राई ऑन, इनके पास अब कोई नहीं बैठता, इनकी बातों में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को, ठीक है। ये पहले हो सकता है बातें बनाकर कुछ लोगों की सहानुभूति बटोरते हो, लेकिन अब किसी को इनकी बातों में कोई विश्वास नहीं है। उल्टा जब ये लोग, मुझे लग रहा है ये जो कोई भी नार्सिसिस्ट है, ये जब भी आपकी बुराइयां करते होंगे, ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि उल्टा उन पर ही संदेह करते होंगे, ठीक है। उनसे डेफिनेटली ये चीज़ पूछते होंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो आप उनसे दूर हुए, ठीक है, या आपके लिए, या ये चीज़ पूछते होंगे इनसे। Want to spoil your life, see, narcissist want to spoil your life। तो ये जो नार्सिसिस्ट है, ये सिर्फ अपनी तारीफ़ें सुनता है और अपने बारे में ही अच्छा सुनना उसको पसंद है। तो ये जो भी नार्सिसिस्ट है ना, इस पर्सन को सिर्फ सेल्फ ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, लालची और बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड पर्सन, बहुत ज़्यादा सिर्फ अपने बारे में सोचना, मैं मेरा, मी। ये जो नार्सिसिस्ट है ना, ये सिर्फ मी अपने बारे में बात करता है। डिस्टर्ब मैरिड लाइफ, यस, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। तो अब आपकी मैरिड लाइफ ठीक हो जाएगी, राइट, आपकी मैरिड लाइफ में पीस आएगा। वॉचिंग यू, तो आपको देख रहा है ये नार्सिसिस्ट, देख रही है ये नार्सिसिस्ट, कोई फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। जो भी नार्सिसिस्ट पर्सन है ये आपको देख रहे हैं। ओके, इट्स योर सीजन टू बी रिच, तो ये अब आपका सीजन है रिच होने का, धनवान बनने का, ठीक है। हो सकता है इस नार्सिसिस्ट ने आपके जीवन में बहुत अड़ंगे लगाए हैं, बहुत रुकावटें क्रिएट करी हैं, बहुत सारे ब्लॉकेज क्रिएट करे। हो सकता है आपके धन को रोका गया कुछ गंदी काली क्रियाएं करके। हो सकता है इस पर्सन ने आपके धन को रोका हो, ब्लॉकेज क्रिएट करा हो। ये व्यक्ति, मुझे कुछ ऐसा पर्सन लग रहा है ये, जो सबके जीवन में रुकावटें क्रिएट करता है या करती है, ठीक है। इस पर्सन को पसंद आता है लोगों के जीवन में अड़चने क्रिएट करना। ये बल्कि उन लोगों के जीवन में भी अड़चने क्रिएट करती है या करता है जो पर्सन इनको सहानुभूति देता है ना, उसके जीवन में भी ये अड़चने क्रिएट करती है या करता है, ठीक है। ये कोई फीमेल मेल कोई भी हो सकता है, आपको बेटर पता होगा ये कौन नार्सिसिस्ट है, ओके। किसी के लिए कोई एनर्जी आ रही है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। तो मैंने आपको बताया आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है, एक्टिवेटेड है आपकी एनर्जी, ओके। आपका क्राउन चक्र एक्टिव है। मैं ये भी सुन रही हूँ आप में से कुछ लोगों को हो सकता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहिए, ठीक है। कुछ पास्ट लाइफ में आपके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली बार बार बॉदर कर रही हैं, तो आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन ज़रूर कराना चाहिए। किसी के लिए ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो राइट, ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड्स, किसी की एनर्जी है ये। तो कोई अगर पास्ट लाइफ से आपको, अगर पास्ट लाइफ के बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं कि मैं पास्ट लाइफ में क्या था क्या थी, सो आपको बार बार उन चीज़ों की याद आती है या आपको बार बार कुछ बॉदर करता है, किसी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो क्यों हो, रिपीटेडली उस चीज़ से परेशान क्यों हो रहे हो, ठीक है। तो आप उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा सकते हो, राइट, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ आपके जीवन में क्यों हो रही है, राइट। वांट टू स्टील योर मनी, आपके धन को स्टील करना चाहता है कोई नार्सिसिस्ट, आपके धन को चुरा लेना चाहता है। मैंने बताया ना, लालची प्रवृत्ति का इंसान है ये,
बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड, ओके। धन लोभी, या ओके। आई वॉन्टेड यू टू चेज मी बट यू इग्नोर मी, ओके। सो कोई चाहता था कि आप उनका पीछा करो, उनकी गुलामी करो, लेकिन आपने उनका पीछा नहीं किया, आपने उनको इग्नोर किया। ये नार्सिसिस्ट है, ठीक है। नार्सिसिस्ट पर्सन जो होता है उसको महत्व चाहिए होता है, हर किसी से वैलिडेशन चाहिए होता है, तारीफ़ों का भूखा होता है नार्सिसिस्ट पर्सन, ठीक है। या ईश्वर की भक्ति बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है नार्सिसिस्ट को, ओके। लो वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ में बिजी रहता है नार्सिसिस्ट पर्सन। जो भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं ना उनको करने में बिजी रहता है, नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं नार्सिसिस्ट पर्सन को। दे हेट यू बिकॉज यू आर बेटर दैन देम, या तो ये जो कोई भी नार्सिसिस्ट है ना, इसको परेशानी ये है कि आप उनसे अच्छे हो, आप उनसे अच्छे हो, इसके लिए वो आपसे चिढ़ते हैं या चिढ़ती है, ठीक है। जो भी है, मेल फीमेल। लवर्स, आप लवर्स हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। इस चीज़ को देख करके हो सकता है वो नार्सिसिस्ट चिढ़ती हो, ये चीज़ देख करके हो सकता है उस नार्सिसिस्ट पर्सन को प्रॉब्लम होती हो। मनी इज़ रेनिंग ऑन टू यू, तो धन वर्षा होने वाली है आप पर, ठीक है। लेकिन सावधान रहिए, कोई ऐसा पर्सन है जो आपके धन को चुरा लेना चाहता है, आपके धन को छीन लेना चाहता है आपसे, आपके धन को बांध देना चाहता है, ठीक है। तो ऐसा होने वाला नहीं है। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। सो जो भी उस नार्सिसिस्ट इंसान के इंटेंशन है ना, वो उस व्यक्ति पर ही असर करें। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ठीक है। ये मैसेज आ रहा है। हो सकता है उनकी वैलिडिटी अब ओवर होने वाली है ऑलमोस्ट। जितना समय उनको दिया ईश्वर ने सुधरने का, उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया। कन्फर्मेशन, हॉर्न की आवाज़ सुनिए, कन्फर्मेशन है ये एंजल्स की तरफ से। योर हेटर्स वॉच यू सीक्रेटली, या वॉचिंग यू, वॉच यू सीक्रेटली। आपके जो हेटर्स हैं ना, जो आपसे नफरत करते हैं, जिनको परेशानी है, चिढ़ है, ठीक है, जो नार्सिसिस्ट है, तो ये आपको सीक्रेटली देखते हैं, छिप छिप कर, ठीक है। हेटर्स विल रिग्रेट, तो आपके ये जो हेटर्स हैं ना, दे विल रिग्रेट, इनको पछतावा होने वाला है बहुत ज़्यादा, इनको भारी पछतावा होने वाला है आपसे उलझने का, आपको परेशान करने का। इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा बहुत जल्द। या लेट्स सी, यू आर देयर लव ऑफ लाइफ। आप किसी के प्यार है, उनके जीवन का सच्चा प्यार है उनका, ठीक है। लवर्स, लव ऑफ लाइफ। तो किसी को आपके प्यार से बड़ी तकलीफ़ है, कोई आपकी लव लाइफ में मैं देख रही हूँ इंटरफेयर करता है या करती है, ठीक है। ये हो सकता है एनर्जेटिकली गंदी काली क्रियाएं करके आपकी लाइफ में हो सकता है प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हो, तो ये सब कुछ बैकफायर होगा। तो ये जो कोई भी है गंदी काली क्रियाएं आपकी लव लाइफ में भेजते हैं, ठीक है, ये सब कुछ बैकफायर हो और वापस उनके ऊपर ही असर करे, ठीक है। जो भी गंदे ईवल इंटेंशंस उन गंदे एनिमीज़ और हेटर्स ने आपकी तरफ भेजे हैं, वो सारी गंदी काली क्रियाएं समेट कर ईश्वर उनके ऊपर ही फेंक दे और उन गंदे लोगों पर ही उन गंदी काली क्रियाओं का असर होना चाहिए। योर पार्टनर इज़ केयरलेस एंड यू डोंट लाइक इट। आपके पार्टनर केयरलेस है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, प्यार को बहुत ज़्यादा शो नहीं करते हैं, तो आपको बहुत उदास हो जाते हो आप, आपको अच्छा नहीं लगता है उस चीज़ से। दे आर स्केयर ऑफ यू। नार्सिसिस्ट लोगों को डर लग रहा है, हेटर्स को, एनिमीज़ को, कॉन्स्पिरेटर्स को डर लग रहा है आपसे। ऑब्वियसली माता महाकाली की एनर्जी से कौन नहीं डरता, ठीक है। उनको पता है कि आपके अंदर जो दिव्यता है वो उनके अस्तित्व को मिटा देगी, ठीक है। जो लोग आपको बेवजह परेशान करेंगे, जो दिव्य शक्ति है वो उनको क्षमा नहीं करेगी। ये चीज़ आ रही है। नोबडी इज़ लाइक यू, आपके जैसा कोई नहीं है, ठीक है। ये आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, मुझे पार्टनर की एनर्जी आ रही है उससे, ओके। यू विल बी वेरी सक्सेसफुल, आप बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाले हैं, ठीक है। विक्ट्री का कार्ड आया था, डबल विक्ट्री का कार्ड आया था, तो यस आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं।
और क्या मैसेज आ रहा है एंजल्स? ओके ये वाला, ओके ये, आई होप यू विल फॉरगिव मी। सो कोई ये बोल रहा है आई होप यू विल फॉरगिव मी, कोई उम्मीद लगा कर बैठा है कि आप उनको माफ़ कर दोगे, ठीक है? तो उम्मीद लगाने से नहीं होता, उल्टी सीधी हरकतें पटकना वो बंद करें, ठीक है? अब वो गलतियां करना बंद करें। आप उनको फॉरगिव नहीं करोगे, आपने केस फॉरवर्ड कर दिया है, ठीक है? तो अब उनको माफ़ी तो नहीं मिलेगी, ओके? नहीं मिलेगी, ये चीज़ आ रही है। आई वॉज अबाउट टू से मिलेगी, बट यहाँ पे जैसे ही मैंने कार्ड लिफ्ट किया, जैसे ही मैंने कार्ड ये हाथ में लिया, ठीक है, तो निकल के आया नहीं मिलेगी माफ़ी। यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर एन एंटरप्रेन्योर। आप एक बिजनेस पर्सन है, ठीक है, बिजनेस ओनर है, आपका अपना खुद का बिजनेस है, आप अपने खुद के बॉस हैं। योर स्पाउस इज क्रेविंग फॉर योर अटेंशन। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो हस्बैंड हैं या आपकी जो वाइफ है, उनको आपका अटेंशन चाहिए, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। वन लास्ट मैसेज आई एम लिसनिंग। एक और है यहाँ पे कोई मैसेज आपके लिए, कौन सा है? यहाँ सो वन लास्ट, एक लास्ट मैसेज और लेते हैं यहाँ पे। कौन सा मैसेज है आपके लिए? ये वाला, ओके। आई स्टिल केयर, ओके। सो कोई अभी भी आपकी चिंता करता है, आपकी परवाह करता है। हो सकता है आपको लगता है आपके पार्टनर केयरलेस है, लेकिन आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वो अभी भी आपकी परवाह करते हैं, ठीक है? आई स्टिल केयर, राइट? सो ये मैसेजेस हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से, ओके। सो देखते हैं, तो देखते हैं क्या लेटर्स आ रहे हैं, कौन से ऐसे लेटर्स या नंबर्स हैं जो आपके लिए आ रहे हैं, क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पे आपके लिए। आई एम लिसनिंग लेजी, लेजी, या नंबर 8 स्पेसिफिक आ रहा है यहाँ पे, नंबर 8, नंबर 5, 1985 हो सकता है आपकी बर्थ ऑफ ईयर हो, अगस्त मंथ आपका बर्थडे हो सकता है, 8th ऑफ मे आई एम लिसनिंग, 5th ऑफ अगस्त, वेल्थ, धन आपकी तरफ आने वाला है, ठीक है? आई एम लिसनिंग वुमेन, या कुछ लेडी की बात हो रही है, वुमेन। तो ये जो नार्सिसिस्ट है ये कोई लेडी है, ठीक है, कोई वुमेन है, या आई होप दिख रहा है यहाँ पे वुमेन, ठीक है, या 1985, ओ गॉड, ओके, पूरा आया है यहाँ पे 1985 वुमेन, ओके। नंबर 2 हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 2 हो, फेब्रवरी बॉर्न हो आप, या किसी भी मंथ की 2nd को आपका बर्थडे होता हो, कंफर्मेशन। 20 हो सकता है, 20 कुछ आ रहा है यहाँ पे, डेट आ रहा है 20th को आपका बर्थडे होता हो, 20th अगस्त, 20th ऑफ सितंबर, 20th ऑफ जून, 20th ऑफ मई, राइट? ओके। क्यू आप रॉयल्टी हो, द एम्प्रेस, ठीक है, गॉडेस एनर्जी, या लेजी, ओके, या आई एम लिसनिंग सीरियल, कोई सीरियल देख रहा है या कोई सीरियल में वर्क करता है, एक्टर है कोई। ओके, ओके, लेट्स सी क्या आता है यहाँ पे मैसेज। ब्लो, कुछ ब्लो आ रहा है, ब्लो, ब्लेम, ओके, या तो ये जो भी वुमेन है ना, ये आपके ऊपर पूरा ब्लेम डालती है, कुछ ब्लेम गेम कुछ आ रहा है यहाँ पे। आई एम लिसनिंग ब्लेम,
वुमेन आया है ना, तो हो सकता है कोई लेडी है जो आपको, आप पर कुछ आरोप लगा रही है, आपको ब्लेम कर रही है, कुछ ब्लेम यू। या रो रही है, रो। SW, ओके, सिस्टर इन लॉ, SLW आया है यहाँ पे, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ ब्लेम यू। ओके, BLM, letter R, letter S, O, letter N. Okay, Sonu, I'm listening. Sonu, brother-in-law, sister-in-law, कुछ आ रहा है यहाँ पे। ओके, सोनू नेम आ रहा है। सोना, सोनू, रॉब, कुछ रॉब आ रहा है यहाँ, रॉब। ओके, लखनऊ, ओके, वन मोर नेम आ रहा है यहाँ पे, एक और नेम आ रहा है, मोनू, या मोनू, ब्रदर इन लॉ, कुछ राज, RAZ, S, लेटर S, राइट। 1989 हो सकता है किसी की बर्थ ऑफ ईयर हो, जनवरी बॉर्न हो कोई, 15th को हो सकता है किसी का बर्थडे होता हो, 16th को किसी का बर्थडे होता है, 18th को किसी का बर्थडे होता है। कुछ सन आ रहा है, सन, सन, या SUN वाला सन आ रहा है, सन, मून, कुछ मोर, A to Z। ओके, सो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं जो आपके लिए स्पेसिफिक हैं और यहाँ पे निकल के आए हैं, ठीक है। आपको बेटर पता है कहाँ पर आपके लिए स्पेसिफिक है, राइट। मैंने कुछ आपको हिंट्स देने की कोशिश करी, या सो एंजल्स की तरफ से ये कुछ मैसेज आए हैं आपके लिए। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आपको बहुत सावधान रहना है, आपका भाग्यशाली समय शुरू हो चुका है। एंड जो भी आप लो फील कर रहे हो ना, मत करो, क्योंकि वो बेवजह है, बिना किसी रीज़न के है, और ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न करी गई है आपके जीवन में। आपको बिल्कुल भी चिंता की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह से। देयर इज़ नथिंग दैट यू हैव टू वरी फॉर, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी आपको चिंता करनी पड़े। और आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी थी वो बैकफायर हो चुकी है, ठीक है। इनके दर्शन मात्र से वो बैकफायर हो जाती है, ठीक है। सिर्फ इनकी प्रेजेंस पर्याप्त है इस तरह की ईवल चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को बैकफायर करने के लिए, ठीक है। सो डेफिनेटली वो चीज़ें भाग गई हैं एंड वापस उन्हीं लोगों पर प्रहार करने वाली हैं जिन लोगों ने आपके जीवन में ऐसा कुछ कन्फर्मेशन उन पर ही प्रहार करने वाली हैं जिन लोगों ने आपके जीवन में ऐसा कुछ करने की कोशिश करी है, ठीक है। और बहुत भारी मात्रा में उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि उनको जो समय दिया गया ना सुधरने का, वो सुधरे नहीं। सो आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल रहिए, ईश्वर को उनके प्रति जो विश्वास है उसको हमेशा जगाए रखिए अपने अंदर, और इसी तरह से ईश्वर से कनेक्टेड रहिए हमेशा, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। Thank you so much. Thanks a lot. And I hope and pray for the best for all of you. And I love you from the bottom of my heart. Thank you.